Hello guys, most welcome to our channel. Today's topic is placenta. Definition: the placenta is a temporary feto-maternal organ that develops during pregnancy. यानी कि जो प्लेसेंटा है वो टेम्परेरी ऑर्गन है, फीटोमेटर्नल ऑर्गन है, यानी कि फीटस और मदर से मिलकर बना होता है, ठीक है, दैट डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि डेवलप करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड कनेक्ट द फीटस टू द यूट्राइन वॉल। जो फीटस है उसको यूट्राइन वॉल से कनेक्ट करवाता है, यानी कि एक मीडियोकर का काम करता है। जो प्लेसेंटा है एक मीडियोकर का काम करता है, फीटस को मदर से मिलवाता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा देखते हैं। प्लेसेंटा डेवलप्स फ्रॉम फीटल पार्ट एंड मैटरनल पार्ट, ठीक है। जो फीटल पार्ट है वो कोरियोनिक फ्रंडोजम है। कोरियोनिक फ्रंडोजम जो है कोरियोनिक विलाई से मिलकर बनता है, ठीक है। और जो मैटरनल पार्ट है वो डेसिडुआ बेसिलस है। डेसिडुआ बेसिलस क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम होती है, जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है उसकी एंडोमेट्रियम लेयर को डेसिडुआ बेसिलस बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा कहाँ से डेवलप होता है? कोरियोनिक फ्रंडोजम और डेसिडुआ बेसिलस से, ठीक है। फॉर्मेशन आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, यानी कि जब फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद से प्लेसेंटा की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रोस एनाटमी ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि एनाटमी देखते हैं हम प्लेसेंटा की, ठीक है। क्या क्या शेप है, डायमीटर और थिकनेस क्या क्या है। शेप है डिस्कॉइड शेप होती है, या तो राउंड होती है या फिर ओवल शेप होती है, ठीक है, जो कि यूट्रस से कनेक्ट होती है, ठीक है। डायमीटर कितना होता है? 15 to 20 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी होती है? जो बीच वाला पार्ट होता है ना प्लेसेंटा का, जो बीच वाला पार्ट होता है यहाँ से ये थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है, और मार्जिन से थोड़ा थिन होता है। तो थिकनेस कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर एट सेंटर। वेट कितना होता है? 500 ग्राम, ठीक है। एट टर्म होता है ये। सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, सरफेसेस देखते हैं। जो सरफेस हमने पढ़े थे ना, मैटरनल सरफेस और फिटल सरफेस से मिलके बना होता है प्लेसेंटा, है ना, वो देखते हैं। फिटल सरफेस कैसा होता है? स्मूथ, शाइनी एंड ब्लूइश ग्रे, ठीक है, ब्लूइश ग्रे कलर का होता है फिटल सरफेस जो है प्लेसेंटा का। एंड आगे कवर्ड बाय एमनियन, एमनियन से कवर्ड होता है। एम्ब्लाइकल कॉर्ड अटैच नियर द सेंटर, जो प्लेसेंटा है उसके बीच में एम्ब्लाइकल कॉर्ड होती है, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ एम्ब्लाइकल वेसल्स विजिबल बिनथ एमनियन, जो यानी कि जो एम्ब्लाइकल वेसल्स होती हैं, ठीक है, उसकी ब्रांचेस जो होती है वो एमनियन के नीचे से दिखती हैं। एमनियन जो है वो ट्रांसपेरेंट एक लेयर होती है, ठीक है। कवर्ड बाय कोरियोनिक प्लेट, जो फिटल सरफेस है वो किससे कवर होता है? कोरियोनिक प्लेट से, और एंड कंटिन्यूस विद एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकेंड इज मैटरनल सरफेस। मैटरनल सरफेस क्या क्या है देखते हैं, कैसा बना होता है, कि किस तरह का होता है। इट इज़ ब्लूइश डल रेड इन कलर, ठीक है, डल रेड इन कलर होता है। मेड अप ऑफ कोरियोनिक विलाई विच आर अरेंज्ड इन कोटिलिडोन्स, 15 to 20 होते हैं काउंटिंग में, विच इज़ सेपरेटेड बाय प्लेसेंटल सेप्टा, यानी कि जो प्लेसेंटा है उसके अंदर होते हैं, ठीक है, कोटिलिडोन्स होते हैं, ठीक है, जो कोरियोनिक विलाई से मिलके बने होते हैं, ठीक है, और जो कि प्लेसेंटल सेप्टा के कारण एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। कंटेन ओपनिंग ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल, जो कि ब्लड वेसल को कंटेन करते हैं। अब इसके मार्जिन्स की बात करते हैं, ठीक है। प्लेसेंटल मार्जिन्स जो होते हैं, प्लेसेंटा हैज़ राउंड मार्जिन्स होते हैं। एजेस आर कवर्ड बाय फिटल मेम्ब्रेन, फिटल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, थोड़ा सा वाइट और ग्रे, ब्लूइश ग्रे कलर की होती है, ठीक है, फिटल मेम्ब्रेन जैसा पढ़ा था। एम्ब्लाइकल कॉर्ड अटैचमेंट, ठीक है, एम्ब्लाइकल कॉर्ड अटैचमेंट यूजुअली अटैच नियर द सेंटर, ठीक है, नियर द, जैसे कि ये प्लेसेंटा है इसके बीच में एम्ब्लाइकल कॉर्ड अटैच होती है, ठीक है, जो कि फिटस से कनेक्ट होती है। फिर इन कंटेन क्या करती है? 2 एम्ब्लाइकल आर्टरी एंड 1 एम्ब्लाइकल वेन और एम्बेडेड इन वाटन्स जेली, वाटन्स जेली इसके अंदर होती है, ठीक है। जैसे कि ये एम्ब्लाइकल आर्टरी है, 2 आर्टरी हैं, और ये वेन हो गई, और जो ये पार्ट है, ये जो खाली पार्ट है इसके अंदर वाटन्स जेली होती है,
ये पूरा फिल होता है वॉटन्स जेली से, ठीक है। अम्बिलाइकल कॉर्ड हो गया। नाउ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। फंक्शन क्या क्या होते हैं प्लेसेंटा के? फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी फंक्शन, सप्लाई ऑक्सीजन टू फीटस, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रेस्पिरेटरी फंक्शन हो गया। न्यूट्रिटिव फंक्शन, सेकेंड इज न्यूट्रिटिव फंक्शन, ट्रांसफ़र करता है न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, ये सब फिटस को सप्लाई करता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन, ठीक है, रिमूव फिटल वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया एंड क्रेटिनिन, फिटल वेस्ट रिमूव करता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है, एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट सम हार्मफुल सब्सटेंस, यानी कि जो हार्मफुल सब्सटेंस कई बार मदर कंटेन कर लेती है, कैरी कर लेती है, तो उनसे भी बचाता है ताकि वो फिटस को आगे हार्म ना करे, ठीक है। ये सब काम प्लेसेंटा करता है। ट्रांसफ़र मैटरनल एंटीबॉडीज़ टू फीटस, और एंटीबॉडीज़ जो होती है, मैटरनल एंटीबॉडीज़ होती है, उसको ट्रांसफ़र करता है फिटस को। एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है अब इसका? एचसीजी प्रोड्यूस करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, जिससे हमें पता लगता है कि मदर प्रेग्नेंट है, वही एचसीजी है ये, ठीक है। जो यूपीटी में हमें टेस्ट करते हैं ना, यूरिन टेस्ट करते हैं, और तो उसमें एचसीजी का अमाउंट जो है वो हाई रहने के कारण वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन कंटेन करता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू प्लेसेंटा, यानी कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं प्लेसेंटा से? प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि जो प्लेसेंटा है वो अगर, जैसे ये यूट्रस है, तो जो प्लेसेंटा है ये लोअर सेगमेंट में अगर लाई करता है कहीं भी, ठीक है, तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा अब्रप्शियो, यानी कि जो प्लेसेंटा है वो प्री मैच्योरिटी में जो इसके मार्जिन्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। प्लेसेंटा की जो प्लेसेंटा है वो प्री मैच्योरिटी में ही यूट्रस से सेपरेट होने लगता है, जिसकी वजह से हाई ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, वो अब्रप्शियो होता है। रिटेन प्लेसेंटा, यानी कि चाइल्ड बर्थ के बाद जो प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर ही रह जाता है उसको रिटेन प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन है। और प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी क्या होती है? यानी कि जो प्लेसेंटा है वो अच्छी तरह से सप्लाई नहीं कर पा रहा है फिटस को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट या फिर ब्लड वगैरह, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। ये सब कॉम्प्लिकेशन होती है प्लेसेंटा की। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा या फिर अबनॉर्मेलिटीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा देखो, फर्स्ट इज बाइलोब्ड प्लेसेंटा, सेकेंड इज सक्सेंचुरेट, थर्ड इज प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा, सर्कमवेलेट और बैटलडोर प्लेसेंटा। चलो एक्सप्लेनेशन करते हैं इनकी, अच्छे से पढ़ते हैं। बाइलोब्ड प्लेसेंटा क्या होता है? बाइलोब्ड, बाय मतलब दो, लोब्ड मतलब जो प्लेसेंटा के लोब होते हैं, ठीक है, वो दो में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है, या फिर दो बने हैं। कई बार होता है प्लेसेंटा दो लोब का हो जाता है। ऑल्सो नोन एज प्लेसेंटा बाइलोबेट, प्लेसेंटा बाइलोबेट भी बोलते हैं, प्लेसेंटा बाइपार्टाइट भी बोलते हैं, और ड्यूप्लेक्स भी बोलते हैं। ये सारे के सारे एक ही तरह के होते हैं, ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इट इज़ अ प्लेसेंटा विद टू रफली इक्वल साइज लोब सेपरेटेड बाई अ मेम्ब्रेन, ठीक है। टू रफली इक्वल साइज के लोब होते हैं जो कि एक मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। इट अकर्स इन 2% to 8% ऑफ प्लेसेंटास, ठीक है। बाइलोब्ड प्लेसेंटा कैन बी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग, यानी कि जिसमें जो बाइलोब्ड प्लेसेंटा है अगर किसी प्रेगनेंसी में, तो उनमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है, वो चीज़ है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगी? फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग होगी, पॉलीहाइड्रोमनियोज होगा, यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, यूट्रस के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें बेबी रहता है, ठीक है, तो उसका जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, पोली मतलब हाई हो जाएगा, ठीक है। और एब्रप्शन हो सकता है, प्लेसेंटा एब्रप्शन, यानी कि जो सेपरेट हो सकता है प्लेसेंटा यूट्रस से, और रिटेन प्लेसेंटा, ठीक है, यानी कि चाइल्ड बर्थ के बाद यूट्रस में ही रह जाता है प्लेसेंटा कई बार, तो उसको रिटेन प्लेसेंटा बोलते हैं। ये सब इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट इज सक्सेंचुरेट प्लेसेंटा। सक्सेंचुरेट क्या होता है?
It is a placenta in which one or more accessory lobe develop separately from the main placenta, connected by blood vessel running through the membranes. यानी कि जो मेन प्लेसेंटा होता है ना, उससे एक और अनदर प्लेसेंटा क्रिएट होता है, ठीक है। मेन प्लेसेंटा को छोड़ के एक और प्लेसेंटा होता है, ठीक है, जो कि कनेक्ट होता है इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। मेन प्लेसेंटा की ब्लड वेसल से ही कनेक्ट होता है, और जो इनकी प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है वो एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है, एक ही से कनेक्ट करते हैं ये, ठीक है, इंटैक्ट रहते हैं। यूजुअली डायग्नोज्ड ऑन अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज हो जाता है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी ड्यूरिंग प्लेसेंटल एग्जामिनेशन। आफ्टर डिलीवरी प्लेसेंटल एग्जामिनेशन के दौरान भी हमें पता चलता है, ठीक है, क्योंकि मतलब इंटैक्ट रहती है ना ये मेम्ब्रेन, तो कई बार नहीं भी पता चलता है, बाद में डिलीवरी के टाइम पता लगता है। थर्ड इज़ प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेट। प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेट मतलब इट इज़ अ रेयर कंडीशन इन विच द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द डिस्कॉइड प्लेसेंटा इज मिसिंग, ठीक है। जैसे ये देखो, ये है, ठीक है, ये मिसिंग प्लेसेंटा है, ठीक है, इसी को प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा बोलते हैं, ठीक है। देयर में बी एन एक्चुअल होल इन द प्लेसेंटा बट कोरियोनिक प्लेट रिमेन इंटैक्ट। ये जो होती है ये कोरियोनिक प्लेट होती है, ठीक है, मतलब इसके बीच में होल बन जाते हैं, ठीक है, उसी को प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा बोलते हैं। बाकी सब कनेक्टेड रहता है, बाकी सब ठीक रहता है, लेकिन जो होल है वो बन जाते हैं, स्पेस जो है वो खाली रह जाता है। एट डिलीवरी द फाइंडिंग मे कॉज कंसर्न फॉर रिटेन प्लेसेंटा। रिटेन प्लेसेंटा की कॉम्प्लिकेशन रहती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्कमवैलेट प्लेसेंटा। इन दिस कंडीशन द कोरियोनिक प्लेट इज स्मॉलर दैन द बेसल प्लेट। यानी कि जो कोरियोनिक प्लेट है, जो फिटल पार्ट होता है, फिटल सरफेस होता है, वो बेसल प्लेट यानी कि मदर के पार्ट से छोटा रह जाता है, रिजल्टिंग इन हेमाटोमा रिटेंशन एट प्लेसेंटल मार्जिन्स, ठीक है। यानी कि हेमाटोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, प्लेसेंटल मार्जिन्स में। ये जो कोरियोनिक प्लेट है, ठीक है, ये स्मॉलर रह जाती है। ये हो गई मैटरनल वाली सरफेस यानी कि बेसल प्लेट, ठीक है। ये है हमारी कोरियोनिक प्लेट, ठीक है, ये छोटी रह जाती है, मैटरनल सरफेस बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसी को हम सर्कमवैलेट प्लेसेंटा बोलते हैं, जिसकी वजह से हेमाटोमा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है इसमें? वेजाइनल ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है, ठीक है, प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं, और प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होती है, अब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है। Battledore placenta. This is our last abnormality or last type of placenta, Battledore placenta. It is a condition in which the umbilical cord is inserted at or near the placental margins rather than in center. यानी कि जो umbilical cord है, ठीक है, ये बीच में होती है, यूजुअली नॉर्मल प्लेसेंटा में बीच में होती है, लेकिन जो बैटलडोर प्लेसेंटा है इसमें जो है ये मार्जिन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। बस यही होता है इसमें बैटलडोर प्लेसेंटा में, जो कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देती है, जैसे कि प्रीटर्म लेबर, ठीक है, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, फिटल डिस्ट्रेस हो सकता है, IUGR यानी कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है फिटस की, ठीक है। सो दिस इज़ आवर प्लेसेंटा टाइप्स, एनाटमी पढ़िए, ठीक है, ये सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।